क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 में दिया है 1000 रुपीज़ का मासिक ब्याज 50 रुपीज़ है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दर निकालने की बात हो रहा है, ठीक है। तो दर का पहले फार्मूला लिखो। दर बराबर होता है साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 बाई मूलधन इनटू समय, ठीक है। अब आपको ढूंढना है कौन कहाँ पर है। देखो 1000 रुपये का, तो ये 1000 रुपया मूलधन है, मूलधन की जगह हम लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद समय, तो समय यहाँ पर क्या है, मासिक। अलग से तो लिखा नहीं है, 1 महीना 2 महीना 4 साल ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो समय यहाँ पर मासिक है। मासिक मतलब होता है महीना, मासिक मतलब 1 महीना। तो ये 1 महीने को आपको 1 साल में चेंज करना है, महीने को साल में, ठीक है। तो इसको लिखोगे 1/12। क्या लिखोगे, 1/12। महीने को साल में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर साधारण ब्याज, तो यहाँ पर लिखा है मासिक ब्याज 15 रुपया है, तो ब्याज की जगह लिखोगे 15, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 1000 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 1000 ही हुआ। तो नीचे में क्या बच गया, 12। तो ये नीचे के 12 को हम मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 12 करके इसके ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर 1000 का 1000, ठीक। तो 1000 कैंसिल हो जाएगा 100 से कितने बार में, 10 बार में। कितने बार में, 10 बार में। तो ऊपर में बचा है 15 × 12 और नीचे में बचा 10, ठीक है। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 5 जो कितना होता है, 60, कैरी 6 और 12 बन जा और 6 18। तो देखो ये ऊपर का मल्टीप्लाई है इसलिए ऊपर लिखेंगे, नीचे में 10 का 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 18 आया, 18% आया दर। आगे समझ में कैसे सॉल्यूशन किया गया। ये 0 को कैंसिल करने वाला तरीका को विशेषकर समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 10 वर्ष में स्वयं भी दोगुनी हो जाती है। ये स्वयं भी मतलब स्वयं से है, स्वयं से दोगुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है बताना है। क्वेश्चन को पहले समझना है। देखो कोई धन राशि, इसका मतलब है मूलधन। अब मूलधन कितना रुपया था हमें पता नहीं, ठीक। तो जो भी मूलधन था वह 10 साल में ये जो भी मूलधन था वह 10 साल में स्वयं से 2 गुना हो गया। मान लो मूलधन 500 रुपया है, तो 10 साल में 500 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1000। 100 है तो 100 का 2 गुना कितना हो जाता, 200। इस प्रकार से हो गया, कितने साल में, 10 साल में। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत दर से हुआ 2 गुना आपको बताना है। कितना प्रतिशत दर लगा जिससे 10 साल में वह 2 गुना हो गया। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार बनाते हैं। देखो मूलधन पता नहीं, मिश्र धन पता नहीं, सिर्फ एक चीज़ पता है, वर्ष। क्या पता है हमें, वर्ष, समय बस पता है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कोई धन को हम 100 मानते हैं, मतलब मूलधन को हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक।
अब क्या बोला है, 10 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो मूलधन 100 रुपया है, तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। तो 100 रुपया यहाँ पर 10 साल बाद 200 हो गया, तो ये 200 क्या कहलाएगा, मिश्र धन। अब मिश्र धन में क्या क्या शामिल होता है, ये मूलधन भी शामिल होता है और ब्याज भी शामिल होता है। तो ये 10 साल बाद ये मूलधन मिश्र धन बन जाएगा, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हो जाएगा। ठीक है, 100 का जो 2 गुना है ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन। ठीक, कभी भी क्वेश्चन में मूलधन और मिश्र धन एक साथ मिल जाए तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला पहले बताया गया है। ब्याज का फार्मूला में क्या करते हैं, मिश्र धन में मूलधन को हटाते हैं अर्थात घटाते हैं। तो क्या बचता है, ब्याज। ब्याज कितना आया, 100। अब आपको दर बताना है। क्या बताना है, दर। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। कितना है, 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100। फिर नीचे में क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना माने हैं, 100 बटा समय। समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल और 10 के पहाड़ा में 100 आएगा 10 बार में, तो 10% का ब्याज दर लगा है। यही इसका आंसर है। इस प्रकार से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 500 रुपये पर, तो ये 500 रुपया मूलधन। मूलधन को पहचानना है, 500 रुपये क्या है, मूलधन है। यदि 500 रुपये पर मतलब ये क्या है, मूलधन है। ठीक, किसी ब्याज की दर से, अब देखो ये 500 रुपये पर ब्याज का दर कितना है पता नहीं। ठीक, तो किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है। इतना को सॉल्व करने के बाद तो उसी राशि का उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा बताना है। पहले सेंटेंस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक में 2 साल में कितना ब्याज बनेगा उसको बता दिया गया है। मतलब ये 500 रुपया है जिसे सिर्फ 2 साल के लिए रखते हो तो 100 रुपया ब्याज बन रहा है। अब इसी 500 रुपये को 2 साल के जगह यदि आप 5 साल तक रखते हो तो इसका कितना ब्याज बनेगा आपको बताना है। वैसे तो हम इसका ऐसे भी बता सकते हैं। देखो 2 साल रखेगा तो उसका 100 रुपये ब्याज बना। अब इसको 5 साल हुआ रखेगा तो कितना ब्याज बनेगा, एक तो हम ऐसे ही तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, देखो 2 साल में 100 रुपये ब्याज और 2 साल लगेगा तो 100 रुपये ब्याज फिर हो जाएगा। अब 5 साल करने के लिए 2 4 साल तो हो गया। अब 1 साल, जब 2 साल में 100 रुपये ब्याज लग रहा है तो 1 साल में कितना लगेगा बताओ, 50 रुपया। कितना लगेगा, 50 रुपया। देखो 2 साल में 100 रुपये ब्याज लगेगा बोला, तो फिर से एक और 2 साल में फिर 100 रुपये लगेगा। अब 5 साल तक रख रहा है तो यहाँ पर अब 1 साल और रखेगा तो 1 साल कितना पड़ेगा, 50 रुपया, है ना। तो ये देखो ये 5 साल हो गया। अब 5 साल में कितना ब्याज हो रहा है, 250 रुपया, 250 रुपये। ये एक तरीका है। ठीक, लेकिन एक और तरीका है, यदि दर पूछ दिया किस दर से, तब इसको कैसे बनाओगे। यहाँ पर अभी दर पता नहीं चला है, भले ब्याज पूछा था तो ब्याज तो हमने निकाल दिया, लेकिन किस दर से, यहाँ पर 100 रुपया हो गया और वही 100 रुपया 5 वर्ष में, ये 500 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कैसे 250 आया आपको समझाना है। तो पहले सेंटेंस को सॉल्व करोगे और इसमें दर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, दर। सबसे पहले यहाँ पर दर निकालेंगे।
तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज, कितना दे रखा है 100 मल्टीप्लाई 100, फिर मूलधन 500, फिर क्या लिखेंगे समय, तो समय कितना दे रखा है 2, यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100 के पहाड़ा में 500 आएगा 5 बार में, और 5 के पहाड़ा में 100 आएगा 20 बार में। ठीक, और ये 2 के पहाड़ा में 20 आएगा 10 बार में। ठीक, तो 10% आया दर। और नहीं समझ में आ रहा है ये सब, तो क्या करो, सिंपल तरीका है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो तो ये बना 1,000। ठीक, तो 1,000 के पहाड़ा में 1,000 आएगा, एक बार में 0 बच गया, पीछे रख दो, 10%। दर कितना आया 10%। अब इसी दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालना है। अब देखो, शुरू में तो हमने दर निकाला, अब यहाँ पर 5 साल तक 500 रुपये को रखा, तो कितना ब्याज मिला यह बताना है, कितना ब्याज मिला यह बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फार्मूला है मूलधन 500 गुणा दर, दर अभी हमने निकाला 10% बटा समय, तो अब कितने समय के लिए निकालना है 5 साल। ठीक, नीचे में क्या आएगा बटा 100। ठीक, ऊपर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 से डिवाइड करो तो मिल जाता है, या लोवेस्ट फॉर्म निकाल कर करो तो मिल जाता है। 100 के पहाड़ा ने 500 को डिवाइड किया 5 बार में। ठीक, तो 5 × 10 × 5 करेंगे तो 50, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 to 50 रुपीज़ आ गया। पिछले बार भी आया था ब्याज यही 5 साल का 250, इस बार भी आ गया 250। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस वार्षिक दर प्रतिशत से, क्या पूछा जा रहा है, किस वार्षिक दर प्रतिशत से, मतलब दर पूछा जा रहा है। 2,500 रुपया साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3,300 हो जाएगी। अब यहाँ से समझना है, देखो 2,500 यह आपका मूलधन है। ठीक, तो ये मूलधन को ब्याज पर दिया गया, तो रखने वाला, ब्याज पर लेने वाले इंसान ने 4 साल तक रखा। कितने साल तक 4 साल, और 4 साल बाद 2500 के बदले उसने 3,300 लौटाया। ठीक, तो किसी से जब हम ब्याज लेते हैं तो जो हम पैसा लौटाते हैं वह हमेशा मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन, अर्थात इसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। ठीक, तो ये मूलधन, ये क्या है मिश्र धन, तो ये मिश्र धन में से कितना मूलधन है उसको निकाल दो, तो फिर क्या बचेगा बताओ। मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे, क्या बचेगा ब्याज। तो कभी भी मिश्र धन और मूलधन साथ मिलता है तो दोनों को माइनस करके ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम ब्याज निकालेंगे 3,300 माइनस 2,500। ठीक, तो 0 0 13 में 5 माइनस 8, ओके, और इसमें 1 माइनस तो ये 0 हो जाएगा। 800 कितना आया, ब्याज कितना आया 800 रुपया। ठीक, अब क्या पूछा था दर, तो दर का फार्मूला, दर बराबर होता है साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना आया 800 रुपया, यहाँ लिखो साधारण ब्याज गुणा 100 होता है बाई मूलधन, मूलधन कितना है 2,500, और फिर क्या होता है समय, तो समय कितना दे रखा है 4 वर्ष,
ठीक, 100 को हटा दो, नीचे के 2 जीरो है इसलिए। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है तो छोड़ दो। ठीक, ऊपर में बच गया 800, नीचे नंबर का मल्टीप्लाई करो। 24 का टेबल 25 का टेबल 4 टाइम 100, तो 100 के टेबल में 800 कितने बार में आएगा? 8 टाइम में। 8% आया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपया ब्याज मिलेगा? तो क्वेश्चन में समझना है कि कौन क्या चीज़ है। जिसमें प्रतिशत शब्द है या चिन्ह है वह दर है, तो दर बराबर दिया है 5%। ठीक, और फिर 7 वर्ष 8 महीने, तो ये क्या है? समय। समय तो 7 वर्ष ये पूरा वर्ष में है और महीने को फिर से वर्ष में चेंज करना है। ठीक है, तो ये 8 महीने हैं, वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 में 12 से डिवाइड करो या इसको ऐसे मिश्र भिन्न में चेंज कर लो। तो 7 का 7 लिखो, इसका निकल जाएगा लोवेस्ट फॉर्म। 8 और 12 को डिवाइड करने वाली बड़ी नंबर 4 है। 4 के टेबल में 2 टाइम में और 12 3 टाइम में। अब ये मिश्र भिन्न को अगेन अनुचित भिन्न में चेंज करना है, तो नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा। 3 का 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 21। अब 21 में 2 ऐड करो 23। तो इस प्रकार से समय को आपको ऐसे चेंज कर लेना है। याद रखो, वर्ष और महीना एक साथ है तो इसको इसी प्रकार चेंज करते हैं, भूलना मत। या सिर्फ महीना दिया है तो उसमें 12 से डिवाइड करते हैं। 12 लिख करना, उसका सिर्फ लोएस्ट फॉर्म निकालो, भिन्न। और 575 ब्याज मिलेगा, मतलब ये क्या है? ब्याज है। ब्याज बराबर दिया है 575 रुपीज़। ठीक, तो निकालना क्या है? कितनी राशि, मतलब मूलधन निकालना है, मूलधन पता करना है। ठीक, ओके, तो मूलधन का फार्मूला लगा दो। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। दर गुणा समय, तो साधारण ब्याज मतलब ब्याज से तात्पर्य है। तो देखो ब्याज कितना दिया है? 575। दर कितना दिया है? 5%। और समय कितना दिया है? 23/5। तो ये नीचे के नंबर को हटाकर ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है। 3 था ना? अच्छा, तो ये नीचे के 3 को हटाकर ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 5 से ऊपर का भी नंबर डिवाइड है और 5 से ये 100 डिवाइड है, तो 5 से दोनों को डिवाइड नहीं करना है। नीचे के एक नंबर से ऊपर का कोई सा भी एक नंबर जो डिवाइड होगा कर सकते हो। ठीक, चाहे ऊपर का कोई भी एक नंबर से नीचे कोई एक नंबर को डिवाइड कर सकते हो जो डिवाइड है। तो यहाँ 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, दोनों में से कोई एक को डिवाइड कर लो। तो चलो 5 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये सब तरीका नहीं समझ में आता है तो फाइनल क्या है? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे से, और फिर नीचे का नंबर से ऊपर में डिवाइड। तो 5 के टेबल में 5 तो एक बार में आएगा। ठीक है, 575 कितने टाइम में आएगा? 5 1 जा 5, 7 लाएंगे तो 5 1 जा 5, माइनस करने पर कितने बचेगा? 2, और ये 5 नीचे, तो 25 आएगा 5 टाइम में। 115, ये नंबर की जगह हम लिख देते हैं 115 और इसके जगह लिख देते हैं 1। तो 1 होने पर इसका वैल्यू नहीं है, 23 बस लिखो। ठीक है, और ये नंबर 23 से शायद डिवाइड होगा,
23 का टेबल हम 5 टाइम पढ़कर देखते हैं। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 डिवाइड हो गया। 23 के टेबल में 115 डिवाइड हुआ कितने टाइम में? 5 टाइम में। ठीक, तो क्या क्या बचा है? 5 × 100 × 3, 5 × 100 × 3। तो 5 का टेबल 100 टाइम 500 हो जाएगा। अब 500 का टेबल 3 टाइम, तो 5 3 जा 1500 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 2000 रुपया उधार लिया। वह उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करता है। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वह क्या है? अब मेरा एक बात समझो यहाँ से। मान लो आपने किसी से 100 रुपया उधारी लिया, ठीक है? 100 रुपया आपने उधारी लिया और उधारी देने वाले ने ये भी बोला कि 100 रुपये के बदले मुझे 10 रुपया ब्याज भी देना। ठीक है, तो जब आप इस रुपये को उसको वापस करोगे तो कितना रुपया दोगे बताओ? 110 रुपया दोगे ना? कितना दोगे? 110। तो ये जो 110 रुपया है वह क्या कहलाया? मिश्र धन। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको मिश्र धन में देना है। पूछा जा रहा है 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वह क्या है? तो 2 वर्ष बाद जो वह राशि वापस करेगा वह मिश्र धन होगा। ठीक, तो मूलधन तो यहाँ पर पता है, मूलधन क्या है यहाँ पर पता है। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है? ब्याज। सिर्फ क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज निकालो और फिर मूलधन में जोड़ दो तो मिश्र धन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता करते हैं कौन क्या क्या है। तो मूलधन बराबर 2000, दर बराबर 10% और समय बराबर दिया है 2 वर्ष। तो अब हम निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर के 2 जीरो से। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा? 20 × 10 × 2। तो ये इससे मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 200 प्लस इंटू 2। 200 × 2 करने पर कितना हो जाएगा? 400। ये क्या है? ब्याज। ये क्या है? ब्याज। ठीक, तो मिश्र धन पता करना है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 2000 है ना, और ब्याज कितना है? 400। तो 2400 मिश्र धन बना और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 2000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपया वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या है बताना है। ठीक है, तो बुक के अनुसार ये 2000 नहीं है, ये 20,000 है। ठीक, और यहाँ पर भी वही मिस्टेक हुआ है। ये 2000 की जगह ये भी 20,000 था। तो 20,000 होने पर बस कुछ अंतर नहीं है। ब्याज 400 की जगह 4000 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज 400 जगह 4000 हो जाएगा और ये 2000 की जगह 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको समझ गए तो इसको समझ जाओगे। क्वेश्चन जो भी है जो समझा है वो बना लेगा। ठीक,
तो यहाँ पर एक व्यक्ति 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। तो 2 वर्ष बाद, ठीक, 2 वर्ष बाद ब्याज सहित वह 24,800 रुपया वापस करता है। तो दर क्या है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपया वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या है बताना है। ठीक है, क्या बताना है? वार्षिक दर बताना है। तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक, मूलधन गुणा समय। ठीक, तो देखो मूलधन बराबर 20,000, आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, चेक कर लो। मूलधन 20,000, समय आएगा 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज यह नहीं दिया गया है, ये आपको निकालना है। तो जब भी मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो, ये क्या है? मिश्र धन। 20,000 रुपया लिया और कितना वापस किया? 24,800। तो ये क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन में हम मूलधन माइनस करेंगे। ठीक, 00840 कितना आया? ब्याज 4,800। तो ब्याज के लिए लिखेंगे 4,800 रुपया। ठीक, ओके। यहाँ पर 100 को कैंसिल कर देते हैं यहाँ के 2 जीरो से। ठीक, अब फिर ऊपर के 2 जीरो से ये नीचे का 2 जीरो फिर कैंसिल। ठीक है, अब ये सिर्फ बना 48। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा? 4। ठीक, तो 4 के टेबल में 48 होगा 12 टाइम में, 12% आया आंसर। ठीक है, ऐसे बनाना था इसको। क्वेश्चन नंबर 13, 450 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 आंसर देना है, ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, तो SI लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितना है? 3 वर्ष बटा 100। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, इसको हटा दो अब। ठीक, अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो और 10 से भाग कर दो। ठीक, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 15 का पढ़ा 5 बार, तो 15 पंचे 75, हासिल 7 और 15 चौक 60। ठीक, 60 और 7 67। किससे डिवाइड करोगे? 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67.5, या 50 भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या है? ब्याज। तो ब्याज भी पूछा था और मिश्र धन, तो ब्याज तो मिल गया, मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन कौन सा धन होता है? जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अमाउंट बताना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो 67.5, 5.7, 11 कैरी 1, 517.5, या 5 के पीछे 0 भी लिख सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष 1/2 में साधारण ब्याज 324 रुपया होगा। ठीक है, देखो किस धन का मतलब मूलधन पूछा गया, 6% दर है, 4 से 1/2 वर्ष, ये क्या है? समय, और 324 रुपया ये है ब्याज। कई लोग इसको मूलधन लिखे होंगे, यहाँ मूलधन तो पूछा जा रहा है, तो ये कैसे मूलधन होगा? ये क्या है? ब्याज।
ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज। तो कितना दे रखा है, 324 मल्टीप्लाई 100 बाई, नीचे में क्या आ जाएगा, दर गुणा समय, 4 सही 1/2। तो नीचे में 2 का 2 रहेगा, 2 दूने 2 चौक 8 और 1 9, 9/2। तो नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। ठीक, अब इसी को सॉल्व करूँ। देखो 6 से ये डिवाइड है कि नहीं, 2 से डिवाइड है, 3 से है, ये 3 से भी है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 324 6 से डिवाइड है। कैसे मैंने पता किया, विभाज्यता की जांच से। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वह 6 से होता है। 324 डिवाइड 6, ठीक है, 30 आ जाएगा 5 टाइम में, और 24 कितने टाइम में आ जाएगा बताओ, 4 टाइम में। 54 कितना आया, 54। तो ऊपर में 54 इंटू 100 मल्टीप्लाई 2 बाई 9। अच्छा 9 से ये डिवाइड है कितने टाइम में, 6 टाइम में। तो इसको हटा दो, यहाँ पर क्या लिखो 6। अब आपस में मल्टीप्लाई बस करो, तो ये आ जाएगा 600 और इन दोनों को मल्टीप्लाई 1200। ठीक है, 1200 आंसर। मूलधन पूछा था, 1200 आया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसे ध्यान से सुनो। विवेक ने 1200 रुपया रमेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक, तो ये मूलधन है और ये दर है। ठीक, अब 5 वर्ष बाद उसने कर्जा, ठीक है, कर्जा कितना लिया है, 1000 रुपया। ये कर्जा जो लिया था उसमें से 1000 रुपया उसने नगद दिया और बदले में एक घड़ी दिया। ठीक, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। रमेश देखो 1200 रुपये उधार लिया है, तो देने वाले को 1200 रुपये वापस करेगा कि नहीं, और बदले में ब्याज भी वापस करेगा। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था तो 1000 को दे दिया है, और बाकी जितना ब्याज वगैरह होता, इसका मूलधन का बचा हुआ रुपया और ब्याज, उसके बदले उसने एक घड़ी दिया। तो घड़ी कितने रुपया का कीमत का पड़ गया बताना है। ठीक है, देखो आसान है, कैसे बनाओगे। ये मूलधन है, ये दर है, और 5 वर्ष क्या है, समय। तो क्या निकलेगा बताओ, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक, तो 100 से ये 2 0 कैंसिल कर दो, ये 12 बार में डिवाइड। तो ऊपर में 12 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 20। अब 2 का पहाड़ा या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना आया, 12 का पहाड़ा 2 बार 24 और 1 0 पीछे, 240 रुपया। ये क्या निकला, ब्याज। तो ब्याज कितना आया, 240 रुपया। अच्छा 1200 रुपया उसको वापस करोगे जिससे लिए हो, और बदले में 240 रुपया और वापस करना था। ठीक है, तो घड़ी का कीमत अब हम आसानी से बता सकते हैं। देखो जब व्यक्ति को हम वापस करेंगे तो जो लिए हैं वह रुपया वापस करेंगे, और उस रुपये का जितना यहाँ पर ब्याज बना उसे वापस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 रुपया और 240 रुपया को जोड़कर मिश्र धन प्राप्त करेंगे। तो 1440 रुपया उसे वापस करना था। तो 1440 में से वह सिर्फ 1000 रुपया दिया है, तो 1000 रुपये को इसमें से घटा दो, 0440। ठीक है, तो कितना रुपया बच गया, 440 रुपया। तो घड़ी का जो कीमत है वह 440 रुपया पड़ गया। आया समझ में।